हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज शर्मा है। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्वर पर। पहले पार्ट में, पहली वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग इस चैनल के ऊपर क्या करने वाले हैं। इस चैनल के ऊपर पूरी की पूरी एनसीईआरटी खत्म करने वाले हैं, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, कंप्लीट एग्जांपल्स, कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्यूशन, ठीक है। तो उस सीरीज में सबसे पहला चैप्टर हमारा एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर, लेकिन इस वीडियो सीरीज का पहला चैप्टर पॉलिनोमियल को आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। पॉलिनोमियल एक्सप्लेन करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा, आप लोगों को थैंक्स करना चाहूंगा कि मैंने पहला वीडियो डाला अपना चैनल पे और पहले वीडियो में आपने मुझे सपोर्ट किया, है ना। उस वीडियो को सपोर्ट करने के बाद आपने मेरे 100+ सब्सक्राइबर भी कराए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर चलता रहा तो डेफिनेटली मैं सारी वीडियो सीरीज कंप्लीट करूंगा आपके सामने और आपको इस तरीके से चीजें समझाता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए आइए एक्सप्लेन करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर को। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हाट एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो वर्ड अराइज हुआ, वर्ड कुछ चैप्टर का एक नाम है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चैप्टर के नाम में ही एक वर्ड छुपा हुआ है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स वेयर एक वर्ड है हमारा पॉली और एक वर्ड है हमारा नोमियल। तो व्हाट इज पॉली एंड व्हाट इज नोमियल, व्हाट इज पॉली एंड व्हाट इज नोमियल। तो एक वर्ड क्या यूज हुआ इसमें पॉली, एक वर्ड इसमें यूज हुआ नोमियल। तो पॉली मींस, है ना, पॉली, पॉली वर्ड ना आपने बहुत जगह सुना होगा। भैया कहाँ सुना हमने पॉली वर्ड, देखिए पॉली वर्ड सुना होगा घर वगैरह में आप यूज करते हो पॉलीथीन। तो पॉलीथीन में पॉली वर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है। आपने पॉली वर्ड सुना होगा घर में, पॉलिस्टर में सुना हो, है ना, पॉलीमर में सुना हो, है ना। तो बहुत सारी जगह आपने पॉली वर्ड सुना होगा। तो पॉली वर्ड जो है हमारा, उसका मीन्स होता है मैनी। क्या होता है, मैनी, मैनी माने बहुत, ठीक है। नोमियल मीन्स होता है टर्म। क्या होता है नोमियल मीन्स, टर्म। भाई टर्म क्या होता है ना, टर्म बताएंगे भी, आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो वर्ड हैं आपके पॉली और नोमियल, ये दोनों ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं, ग्रीक से, है ना, ग्रीक से अराइज हुए हैं दोनों के दोनों वर्ड। जहां पे पॉली मीन्स मैनी और नोमियल मीन्स टर्म। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है भैया टर्म क्या होता है, टर्म मीन्स क्या है, टर्म मीन्स क्या है। तो आइए बताते हैं टर्म मीन्स क्या है, टर्म क्या होता है। तो टर्म, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट्स। जब बात करें हम लोग टर्म की, तो टर्म का मतलब होता है कि टर्म एक समूह है, टर्म एक ग्रुप है, किसका, वेरिएबल का, एक्सपोनेंट का, कोफिशिएंट का और कांस्टेंट्स का। भाई वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, एक्सपोनेंट क्या होते हैं, बस 2 मिनट मुझे दे दो, 2 मिनट में क्लियर कर दूं क्या होते हैं सारी चीजें, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। ध्यान सुनिएगा और मेरी बात को, ठीक है। यहां पे बता दूं मैं आपको वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल सिंपल मींस ऐसी वैल्यूज जो चेंज हो जाती हों, ऐसी सारी वैल्यूज जो चेंज होती हों। और वेरिएबल को मोस्टली हम लोग इंग्लिश के अल्फाबेट XYZ PQR, है ना, इन सबसे नोट करते हैं। भैया समझ नहीं आया क्या कर रहे हो आप। मेरा सिंपल करने का मतलब ये है, एक मेरे पास इक्वेशन है x + 4 = 7, एक मेरे पास इक्वेशन है x - 4 = 8। जस्ट वेट। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो +4 इधर आके -4 हो जाएगा, 7 - 4 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं 8 + 4, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई 3, यहां पे x की वैल्यू क्या आई 12। तो क्या ये x की वैल्यू चेंज होगी, इस क्वेश्चन में कुछ और आई, इस क्वेश्चन में कुछ और आई। तो जो भी वैल्यूज चेंज हो जाती हो, जिनकी फिक्स वैल्यू ना हो, है ना, x अब इस क्वेश्चन में कुछ और आई है, इसमें कुछ और आई है, अगले किसी क्वेश्चन में कुछ और आएगी, उन्हें बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। दोज वैल्यूज विच कैन चेंज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन या फिर क्वेश्चन करते दौरान चेंज होती हो, उन्हें बोलते हैं हम लोग वेरिएबल, ठीक है। और वेरिएबल को याद करने का मेरा एक पर्सनल वे भी है आपके लिए, जैसे मैंने याद किया था अपनी क्लास में, है ना। तो वेरिएबल, आप अगर थोड़े बहुत ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हो तो वहां पे अपना एक वर्ड सुना होगा वेरी, द लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वेरी ऑन द अर्थ सरफेस, है ना। तो वेरी जो वर्ड आपने यूज सुना होगा वेरी, तो सिंपल वेरी मीन्स होता है चेंज। और एक वर्ड इसमें यूज हुआ एवल, एवल मीन्स, ये केवल हिंट है, ट्रिक है याद करने की। एवल, एवल मीन्स क्या होता है, योग्यता।
है ना, यू आर एबल टू डू दिस वर्क, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, योग्यता है तुम्हारे अंदर ही करने की। तो एबल मीन सिंपल योग्य, तो जिसके अंदर चेंज होने की एबिलिटी हो, चेंज होने की योग्यता हो, तो चेंज हो सके वैल्यू, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल वेरिएबल, ठीक है। इससे आप कभी भी नहीं भूल पाओगे कि वेरिएबल क्या होते हैं। जिसके पास चेंज होने की एबिलिटी होगी, चेंज होने की योग्यता होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड इसमें क्या यूज हुआ है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस जो वैल्यूज फिक्स रहती हो, कभी चेंज ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 7 8 4, है ना, 2 etc। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे दो चीज रखी हुई है, ठीक है, तो ये दो चीजें मेरे पास, तो इनकी वैल्यू कितनी है, 2। कितनी वैल्यू इनकी, 2, है ना। इस किताब में अगर मैं कोई किताब और रखी हुई, दो लिखते कैसे हैं, दो लिखते इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ उस चीज़ को कि हाँ भाई इनकी वैल्यू कितनी है, 2, है ना। क्वेश्चन में पूछूँ तो क्वेश्चन में उनकी वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी। किसी और से पूछूँ क्या बताएगा, 2 बताएगा। इवन किसी और कंट्री में जाके पूछूँ, है ना, फॉरेन कंट्री में जाके, भाई कितनी पार्ट्स मेरे पास, 2, तो जिनकी इनकी दोनों की वैल्यू फिक्स है ना, वैल्यू 2 तो फिक्स है ना। जिनकी वैल्यू फिक्स रहती हो, तो चेंज ना करते हो अपनी वैल्यू को, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। वो क्या है, हमारी कांस्टेंट है, जो फिक्स है वैल्यू, जिनकी वैल्यू कभी चेंज ना हो। 2 की जो वैल्यू है वो 2 ही रहेगी। 2 को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाएगा, जो वैल्यू फिक्स रहती हो, चेंज ना होती हो, ठीक है। ऑल दोज वैल्यूज विच कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जो वैल्यूज एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज ना होती हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, राइट। मैंने ना आपको, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड मैंने क्या यूज किया, कॉफिशिएंट। क्या यूज किया, कॉफिशिएंट। भैया कॉफिशिएंट क्या होता है, तो सिंपल, कॉफिशिएंट सिंपल मींस, है ना, इसे हिंदी में बोलते हैं गुणज, जो अज गुणा में हो, मतलब कि ऐसा कोई भी नंबर जो किसी वेरिएबल के मल्टीपल में हो, है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। फॉर एग्जांपल 3x², यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि x² गुणा में कौन है, देखो x² गुणा में कौन है, 3, तो 3 क्या हो गया, 3 इज द कॉफिशिएंट ऑफ x², कि 3 जो है x² क्या है, कॉफिशिएंट है। तो कॉफिशिएंट सिंपल मींस जो किसी गुणा में हो, है ना, जो किसी क्या हो, गुणा में हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। तीन बात क्लियर हुई। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज रहती हो। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स हो, चेंज ना होती हो, है ना। कोएफिशिएंट क्या होते हैं, जो किसी गुणा में होते हो, ठीक है। अगला वर्ड मैंने यूज किया था अपने उसमें टर्म के अंदर, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट सिंपल मींस पावर। मैंने यहां लिखा 3x², मैं आपसे पूछूं x की पावर कितनी, तो आप क्या बताओगे, 2। तो x का क्या है, 2 इज एक्सपोनेंट। 2 क्या है यहाँ पे, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट सिंपल मींस पावर। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया कि पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर एक वर्ड यूज हुआ पॉली, इसका मीन्स होता है मैनी। एक वर्ड यूज हुआ नोमियल, इसका मतलब होता है टर्म। और व्हाट इज टर्म, टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट, ठीक है। और चारों की चारों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी यहाँ पे। तो इन चारों की चीजों के समूह को, एक ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। टर्म बेसिकली क्या हुआ हमारे यहाँ पे, टर्म बेसिकली क्या होगा, मैं यहाँ लिखा 3x²। 3x² में क्या ये टर्म है, हाँ बिल्कुल टर्म है। क्यों ये टर्म है, क्योंकि भैया आपने तो अभी बताया कि टर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट। तो देखो इसमें क्या, इसमें वेरिएबल आया, हाँ भैया आया। क्या आया वेरिएबल, चलिए बोलो क्या आया वेरिएबल, x आया भैया वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि बताया था ना आपको कि इनकी वैल्यू चेंज होती हो। और वेरिएबल को मोस्टली हम लोग x, y, z या किसी भी इंग्लिश के अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो क्या वेरिएबल है इसमें, क्या है, x है। क्या कांस्टेंट है, हाँ है। क्या है कांस्टेंट, 3 है। क्या एक्सपोनेंट है। क्या है एक्सपोनेंट, 2 है। क्या कोएफिशिएंट है, हाँ है कोएफिशिएंट। क्या है कोएफिशिएंट, x² कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 3 है। तो जहां भी तीनों चीजें मिल जाएं, चारों चीजें आ जाएं, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट, है ना, कांस्टेंट, उसे हम लोग बोलते हैं टर्म। बोलो क्लैरिटी मिली, टर्म क्या होता है, वेरिएबल की क्लैरिटी मिली क्या होते हैं, कोएफिशिएंट की क्लैरिटी मिली क्या होते हैं, मिली ना क्लैरिटी, है ना, कांस्टेंट की क्लैरिटी मिली, एक्सपोनेंट की क्लैरिटी मिली, ठीक है। यहाँ भी अच्छा, अब फिर आते हैं दोबारा से, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मेनी टर्म्स। जहां पर भी ऐसी टर्म्स होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अच्छा एक चीज और, है ना, बहुत ही मेन चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और चाहो तो आप लोग इसे नोट कर सकते हो जल्दी से, थोड़ा बहुत, जैसे आप समझना भी समझ में आया आपको, है ना। कांस्टेंट क्या होते हैं अपनी लैंग्वेज में, कांस्टेंट मींस फिक्स वैल्यू। हिंदी इंग्लिश किसी में कर सकते हो, मैटर नहीं करता। सेल्फ नोट्स जो होते हैं ना, वो किसी भी लैंग्वेज में मैटर नहीं करते, ठीक है, किस लैंग्वेज में आप लिख रहे हो। सेल्फ लिखो अपने आप कि वेरिएबल भैया ने क्या बताया अभी मैंने, या फिर कांस्टेंट मैंने क्या बताया, जो मैंने बताया अभी उसे लिख डालो बस, ठीक है, क्लियरिटी। अच्छा अब एक चीज और, जब हम लोग क्लास 6 में थे, तो क्लास 6 में जब जंप किया, क्लास 7 में जब जंप किया हमने, है ना, क्लास 6 में जंप किया,
तो हम लोग के सामने एक कंट्रास्ट चेंज आया। ये कंट्रास्ट चेंज क्या आया हमारे लोगों के सामने? हम लोगों के सामने चेंज ये आया कि जब हम लोग क्लास 5th में थे तो हम लोग अच्छे से डील कर रहे थे मैथमेटिक्स में हम लोग फ्रैक्शंस के प्लस कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मैथ तो बहुत ईजी है भैया ना। जैसे ही हम लोग क्लास 6 में जंप किए, चेंज हमारे सामने क्या आया कि हम लोग को मैथ के अंदर एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, हम लोग चौंके, भाई ये क्या हुआ? पढ़ तो हम लोग मैथ रहे थे, लेकिन ये एक्स वाई जेड पी क्यू आर मैथ के अंदर क्या कर रहे हैं? तो वहां से हमने क्या किया, वहां से हमने थोड़ा सा मैथ को और हल्के में लेना कम कर दिया, ठीक है, कि भाई मैथ तो कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो होता क्या है, बेसिकली मैथ की 2 ब्रांचेस होती हैं इसी बेस पे। पहली ब्रांच होती है मैथ की अर्थमेटिक, दूसरी ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की कौन सी अर्थमेटिक, और दूसरी एलजेब्रिक, ठीक है। हिंदी अंकगणित और बीजगणित बोलते हैं, हिंदी में आप सुना होगा कभी आपने, है ना। तो बीजगणित में क्या होता है, यानी उसमें एलजेब्रिक में क्या होता है, एलजेब्रिक सिंपल मींस जिस ब्रांच में मैथमेटिक्स, जिस ब्रांच में एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस ये सारी चीजें आती हैं, तो मैथ की उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं एलजेब्रा मैथ, नहीं एलजेब्रिक मैथ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सारे के सारे जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग पॉलिनोमियल या फिर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो पढ़ेंगे, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जहां भी एक्स वाई जेड सब कुछ आए, ये सब पहले हमारे क्या है, एलजेब्रा है। क्या है ये? एलजेब्रा की ब्रांच है। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक वर्ड मैंने यूज किया है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी एलजेब्रा को एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस जहां भी आ जाए उसको एक्सप्रेस करना, पड़ोसना, है ना, उसे प्लस माइनस के साथ दिखाना, शो करना, इज नोन एज एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपकी? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्स आया, है ना, स्क्वायर आया, प्लस माइनस लगाया, इसे मैंने एक्सप्रेस किया, और जिस एलजेब्रा को मैं एक्सप्रेस कर दूं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आपने बताया क्यों? हमें ये समझ नहीं आया, बताओ क्यों बताया मैंने आपको। तो बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल होता है जहां पे बहुत सारी टर्म्स हो वहां पे, है ना। टर्म्स के अलावा किसी भी एलजेब्रा को पॉलिनोमियल होने के लिए, या फिर किसी भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए पहले तो होनी चाहिए उसके पास टर्म, दूसरी बात उसके पास क्या होना चाहिए, उसकी जितनी भी पावर हो, हर टर्म की जो पावर हो क्या हो, होल नंबर। तो पावर शुड बी a होल नंबर, पावर शुड बी a होल नंबर। भैया समझ नहीं आया क्या कह रहे हो? अभी आ जाएगा, एक सेकंड दे दो मुझे बस। मैंने बोला कि किसी भी एलजेब्रा को, एलजेब्रा तो बोलेंगे भाई, सिंपल सी बात, एलजेब्रा मींस कि जहां एक्स वाई जेड आ जाए, मैथ्स की उस ब्रांच को एलजेब्रा बोलते हैं। उसे ऐसे एक्सप्रेस करना, शो करना इज एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल सी बात, हर कोई ये सब कुछ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सब कुछ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन उन एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से भी पॉलिनोमियल कुछ अलग होता है, कुछ डिफरेंट होता है ना। हर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती? क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए एक छोटी सी कंडीशन होती है हमारी, कि पावर शुड बी a होल नंबर। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। भैया होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर मींस जो नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट हो और गोज टू इन्फिनिटी, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू इन्फिनिटी, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू इन्फिनिटी, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने आपके सामने लिखा 7, ठीक है। क्या ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो आपको तुरंत कहना चाहिए हाँ भैया एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें एक्स एक्स आ गया, ठीक है, यानी कोई भी अल्फाबेट आ गया इंग्लिश का, तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, हाँ भैया है। दूसरी बात, क्या ये पॉलिनोमियल है? भैया हाँ पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि भैया आपने बताया ना पॉलिनोमियल मींस मेनी टर्म्स भी है, लेकिन मेनी टर्म्स के अलावा एक कंडीशन और होती है, वो क्या होती है कि पावर शुड बी a होल नंबर। पावर क्या होनी चाहिए आपकी? होल नंबर। यहाँ देखो इसकी पावर कितनी है? एक्स की 2 होल नंबर है, हाँ है, तो सही है भाई। इसमें क्या है? पावर 1 एक होल नंबर है, हाँ है। इसमें क्या है? पावर 0 होल नंबर है, बिल्कुल है भाई 0 होल नंबर। तो जहां भी पावर होल नंबर में हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं क्या? पॉलिनोमियल। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं आपके सामने, जल्दी से आप बताइएगा। अच्छा इसमें बच्चों को बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रहता है और मुझे अच्छा लगता है इस क्वेश्चन को बताते हुए, है ना। सबसे अच्छा क्वेश्चन रहता है क्लास 10th के, क्लास 9th के, है ना, इन लोगों का, कि भाई भैया ये बता दीजिए हमारे लिए कि 7 एक होल नंबर, 7 एक टर्म है क्या? बोल दो हाँ टर्म है। भैया कैसे टर्म हो गई? क्योंकि आप तो अपनी बात से मुकर रहे हो, मेरी बात से क्या मुकर रहा हो भाई? कि भैया आपने तो अभी पीछे बताया, आपने तो भैया पीछे बताया अभी हमको, क्या बताया आपने? तो पीछे बताया कि टर्म मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट, कोफिशिएंट।
तो भैया हमें इतना बता दो बस कि यहाँ पे 7 में कहाँ है वेरिएबल, कहाँ है एक्सपोनेंट, कहाँ है कोफिशिएंट। जब एक्सपोनेंट कोफिशिएंट वेरिएबल ही नहीं है तो फिर टर्म कहाँ से हो गए, है ना। या फिर एक क्वेश्चन और रहता है कि सिंगल एक्स टर्म है भैया, मैं बोलता हूँ सिंगल एक्स भी टर्म है भाई। ये कैसे टर्म है, आपने तो बताया एक्सपोनेंट कोफिशिएंट, इसमें कहाँ है भैया एक्सपोनेंट, इसमें कहाँ है भैया कोफिशिएंट, इसमें कहाँ है भैया कांस्टेंट। तो तीनों चीजें नहीं है भैया, तो टर्म कहाँ से हो गया। तो सिंपल जवाब सुनिएगा मेरी बात, सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, कि अगर मैं क्या करूं, किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई अगर 1 से कर दूं, क्या वो सेम रहेगा नहीं रहेगा। अगर मैं इस x का मल्टीप्लाई किसी 1000 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करूंगा तो क्या रहेगा, 1000 रहेगा। तो क्या, और 100 से करूंगा 1 का मल्टीप्लाई तो 100 रहेगा। तो जब मैं x का मल्टीप्लाई अगर 1 से कर दूं तो x की जो भी होगी वो x रहेगी ना, सिंपल सी बात। तो 1 से मैं किसी का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, तो हाँ सिंपल कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। अच्छा, किसी की पावर अगर 1 हो, मान लीजिए 100 की पावर 1 हो तो 100 रहेगा, 1000 की पावर 1 हो तो 1000 रहेगा, 1 करोड़ की पावर 1 हो तो 1 करोड़ रहेगा। यानी इवन कहने का सिंपल मतलब ये है, किसी की पावर अगर 1 होगा उसका आंसर सेल्फ रहेगा। तो x की पावर अगर 1 लगा दूं क्या रहेगा, x रहेगा ना। तो ये सारी चीजें इसमें हेड रहती हैं। क्या इसमें कांस्टेंट आ गया, हाँ भैया कांस्टेंट आ गया। क्या इसमें एक्सपोनेंट आ गया, हाँ भैया एक्सपोनेंट आ गया। क्या वेरिएबल आ गया, हाँ आ गया। क्या ये टर्म हुआ, हाँ हुआ, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट भी है, कोफिशिएंट भी है, वेरिएबल भी है, इसे टर्म हुआ, सिंपल सी बात। ध्यान रखिएगा, सिंगल एक्स, सिंगल वाई, सिंगल जेड, ये भी हमारे टर्म में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं 7 पे। 7 टर्म कैसे, 7 बता दो 7 टर्म कैसे, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, और जब वेरिएबल ही नहीं है तो टर्म भी नहीं है भाई। नहीं, ये फिर भी टर्म है। ये कैसे टर्म है, ये सुनो बताता हूँ, बहुत ही प्यारी बात, ठीक है। मुझे इतना बता दो बस जल्दी से, आप लोग कमेंट में जल्दी से फटाफट, है ना, और करना है आप लोगों को कमेंट, क्योंकि और नहीं करोगे तो आपके लॉस है इसमें, ध्यान रखिएगा। मुझे सिंपल इतना बताओ बस आप लोग कि 100 की पावर 0 या किसी की पावर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा। मेरा क्वेश्चन सिंपल इतना सा है, कि 100 की पावर 0 आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। है ना, उसका मैं उसको प्रेजेंट करने वाला स्टूडेंट को सबसे पहले कमेंट किया होगा, ठीक है, इस टाइमिंग के साथ। तो टाइमिंग चल रही है इस समय वीडियो की ना, टाइमिंग को करना देन कमेंट करना। मैं देखता हूँ किसने कमेंट किया इस टाइमिंग के साथ अकॉर्डिंग, कि 100 की पावर 0 कितना आंसर आएगा। 100 की पावर 0 जल्दी से, 100 की पावर 0 होगी तो आंसर कितना आएगा 1। इवन किसी की पावर अगर 0 होगी ना, किसी की पावर 0 आंसर कितना आएगा 1। 100 की पावर 0 आंसर 1, 1000 की पावर 0 आंसर 1, 1 करोड़ की पावर 0 आंसर 1। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं x की पावर 0 तो कितना आएगा 1। भाई किसी की पावर 0 होगी, आंसर कितना आएगा हमारा 1। तो क्या इस 7 के आगे, क्या मैं इस 7 के आगे 7 मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ, क्यों भैया 1 का मल्टीप्लाई किसी से करोगे तो वो सेम रहेगा, अभी 7 रहेगा, ठीक है। तो क्या इस 1 की जगह पे, इस 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ। भैया क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई x की पावर 0 मीन्स 1, x की पावर 0 मीन्स 1। तो 7 मल्टीप्लाई x की पावर 0, राइट। अच्छा मल्टीप्लाई कैसे, यहाँ से हटा दूंगा, तो 7 x की पावर कितना हो गया 0। क्या वेरिएबल आ गया, क्या कांस्टेंट आ गया, क्या कोएफिशिएंट आ गया, क्या एक्सपोनेंट आ गया, और बेशक 0 आया एक्सपोनेंट भाई, लेकिन आ तो गया ना एक्सपोनेंट आपका, बस ये टर्म हुआ, हाँ हुआ। ध्यान रखिएगा, इन्हें बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये भी हमारा टर्म होता है, सिंगल 7 और सिंगल x भी हमारा टर्म होता है। डोंट बी कंफ्यूज इन दिस मैटर, ठीक है, इस मैटर में कंफ्यूज मत होना कि टर्म है या नहीं है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन अब यहाँ पे भी राइज होता है, भैया किसी की पावर 0 होगी आंसर 1 क्यों आएगा, वाई। सुनिए बिकॉज, है ना, किसी का 0 होगी आंसर 1 क्यों आएगा, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ कुछ साफ तरीके से, ठीक है, इस बॉक्स में, ठीक है, ताकि आप अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। अच्छा नोट्स की बात आती है, इसमें नोट्स कैसे बनाएंगे आपके इस पीपीटी से, समझ नहीं आती पीपीटी से नोट्स कैसे बनाए, ठीक है। नोट्स बनाने भी नहीं होते मैथ के अंदर, ठीक है, साइंस वगैरह नोट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। मैथ के अंदर सिंपल फॉर्मुलेज मेन चीजें लिखनी पड़ती हैं। तो आप यहाँ पीपीटी से मैंने यूज़ किए हैं बहुत सारी चीज़ें, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो पीछे किया होगा मैंने, यहाँ जो यूज़ किया ना ये वाली चीज़ें, तो आप इनको नोट कर सकते हो आराम से, है ना, देखो इसको नोट कर सकते हो, है ना। अब आगे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्हें नोट कर सकते हो, ये काम चीज़ें मैं इसमें नोट कर दी हैं, लिख दी हैं, तो इन्हें नोट कर लेना बस, दैट्स इनफ फॉर यू, ठीक है, ठीक है। अच्छा ऐसा तो नहीं होता 10th क्लास के अंदर डेफिनेशन पूछ जाएंगे, भैया डेफिनेशन सुनाओ उसकी, उसी डेफिनेशन सुनाओ, नहीं क्वेश्चन करने को आते हैं, क्वेश्चन करने का है ना पर्पज है हमारा बस। तो भाई सुनो, मान लीजिए किसी की पावर 0 आंसर 1 क्यों आएगा, मान लीजिए x की पावर 0 थी तो आंसर 1 क्यों आया, वाई। अच्छा ये सुनो, पावर 0 आई कब होगी, सोचो थोड़ा सा, पावर 0 कब आई होगी, पावर 0 कब आई होगी, जब सेम नंबर प्लस का रहा हो, सेम नंबर माइनस का रहा हो, हमने प्लस में से माइनस को माइनस किया हो,
देन क्या आया होगा हमारा, जीरो आया होगा पावर, सिंपल सी बात। हमने यहाँ x के ऊपर 4 - 4 किया होगा, भाई 4 क्यों करोगे, 10 - 10 क्यों नहीं करोगे, हाँ तो मान लो 10 - 10 किया हो या 100 - 100 किया हो, किसी भी पॉजिटिव नंबर में से उसी नेगेटिव नंबर को माइनस किया हो तो आंसर तभी जीरो आएगा। तो लो बिल्कुल लो। हमने यहाँ पे x की पावर 100 - 100 किया हो, ठीक है, ऐसे किया हो तभी जीरो आया होगा, ठीक है। अच्छा ये सब अच्छा 100 - 100 किया है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर 100 मल्टीप्लाई x की पावर -100। भैया ऐसे क्यों लिखोगे, ऐसे कैसे लिख लोगे आप, कुछ भी कर लोगे मैथमेटिक्स के अंदर, नहीं भाई नहीं। पहले चैप्टर में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, अगर पहले चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं इस चीज़ को, तो सबको पता भी होगा कि अगर हमारे पास इस तरीके से हो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n हो, इसे क्या लिखते हैं हम लोग, a की पावर m प्लस n देखते हैं ना कि सेम बेस होंगे तो पावर ऐड होती है, सेम बेस में पावर ऐड होती है। तो भाई इसको मैंने ऐसा कर दिया उल्टा, ऐसा था इस वे में था ये, इसको मैंने ऐसा कर दिया, अभी मैं सेम बेस है पावर ऐड करूंगा, सिंपल से यहाँ आ जाऊंगा लौट के, कर सकता हूँ ना ऐसा दोनों में, आई बात समझ नहीं आएगी, कर सकता हूँ ऐसा ना, नहीं कर सकता, तो बिल्कुल कर सकते हो भैया, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब किसी की पावर अगर नेगेटिव होगी तो पावर अपॉन में जाके नीचे जाके डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाती है, पॉजिटिव। किसी की पावर अगर नेगेटिव होगी तो वो अपॉन में क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा x की पावर 100 तो है ये वाली, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन x की पावर, ये भी 100 हो जाएगा, क्यों, ये पावर नेगेटिव थी, अपॉन में पॉजिटिव हो गई, ठीक है, राइट। अच्छा इससे ही कैंसिल आउट हो गया ना, क्या बचा, केवल 1 बचा, क्या बचा, 1 बचा, क्या बचा, 1 बचा। बोलो क्या मिली नहीं मिली, किसी की पावर जीरो होगी, आंसर क्या आएगा, हमेशा 1, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारा, एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल, बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो दे रखा एग्जाम्पल 3x + 5 पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल मीन्स टर्म होती है, तो उसमें टर्म है, हाँ है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, टर्म को अलग अलग करने के लिए, है ना, टर्म को अलग अलग करने के लिए हम केवल और केवल प्लस और माइनस के ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, प्लस और माइनस के ऑपरेटर। टर्म को अलग अलग करने के लिए नोट्स इतने अच्छे बनाओ कि हाँ आपको सेल्फ समझ में आए अच्छे से, है ना। तो टर्म को अलग अलग करने के लिए हम लोग प्लस और माइनस के ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, मतलब कि टर्म इसकी देखो इन दोनों के बीच में, अब मैंने आपको बता दिया कि 7 भी एक टर्म है, मैंने आपको बता दिया x भी एक टर्म है, तो आप मन लग जाओगे भैया 7 एक टर्म हो गया, x भी एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गई, नहीं, यहाँ लगा हुआ बीच में मल्टीप्लाई का ऑपरेटर, मल्टीप्लाई का साइन, और टर्म को अलग अलग कर सकते हैं केवल और केवल प्लस या फिर माइनस के साइन से। तो यहाँ से टर्म अलग हुई, यहाँ से ये पूरी एक टर्म ही है, यहाँ से टर्म अलग हुई, माइनस साइन आया, यहाँ से टर्म अलग होगी, प्लस साइन आया, तो प्लस और माइनस साइन आएगा तभी हमारी टर्म अलग होगी, अदरवाइज हमारी टर्म अलग नहीं होगी, हमारी उस टर्म एक ही रहेगी। तो इसमें आपसे पूछो कितनी टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म है इसमें, है ना, तो ये टर्म है। दूसरी बात कंडीशन क्या होती है पॉलिनोमियल होने के लिए, कंडीशन ये होती है पावर शुड बी होल नंबर, पावर क्या होनी चाहिए आपकी, होल नंबर। चेक करो इसमें पावर कितनी है, 1 होल नंबर है, हाँ है, पावर चेक करो कितनी है, यहाँ तो पावर कुछ भी नहीं है 5 के आगे, और इसके पावर कुछ भी नहीं तो क्या मानते हैं, x पावर 0, और यहाँ दिखाया था मैंने आपको, तो क्या होगी x पावर 0, पावर यहाँ क्या होगी 0, और 0 होल नंबर है, हाँ है 0 होल नंबर, तो क्या हमारा पॉलिनोमियल हो गया, हाँ हो गया, हाँ हो गया भाई, हो गया पॉलिनोमियल हमारा, ठीक है। अब अगला चेक करते हैं, यहाँ पावर कितनी है 2 होल नंबर है, हाँ है, पावर कितनी है 1 होल नंबर है, हाँ है, पावर कितनी है 0 होल नंबर है, हाँ है, तीनों में पावर होल नंबर है, तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी क्या हो गया आपका, ये भी क्या हो गया आपका पॉलिनोमियल। ये वाला पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल होगा, चलो इसको कमेंट करना अपना, है ना, कमेंट होगा नहीं होगा, क्योंकि चलो बता ही दिया मैंने आंसर, तो कमेंट ही क्या करना है, ठीक है। 3 होल नंबर है, हाँ है, या 1 होल नंबर, पावर 1 है ना इसकी, x सिंबल 2x लिखा हुआ है, यहाँ x सिंगल हो तो क्या मानते हैं हम लोग, पावर को 1 मानते हैं, ठीक है। तो पावर की क्या है 1 होल नंबर है, बिल्कुल है भैया बिल्कुल है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, पॉलिनोमियल हुआ। और यहाँ कुछ नॉन एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल नहीं है पॉलिनोमियल के भाई, है ना, देखो क्या हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आपका 3, क्या हुआ बड़प्पन, हाँ 3x की पावर -1, x की पावर -1, पावर क्या आ गई, टर्म तो बेशक है इनमें, टर्म तो है, लेकिन पावर क्या आ गई -1, जहां भी पावर -1 आ जाए ना
-1 इज नॉट अ होल नंबर, -1 होल नंबर नहीं होता। जब -1 होल नंबर नहीं होता तो ये भी क्या नहीं होता, ये भी पॉलिनोमियल भी नहीं होता, ये पॉलिनोमियल भी नहीं होता। सिंपल सी बात भाई, जब -1 होल नंबर नहीं है, पावर होल नंबर, क्योंकि कंडीशन क्या करती है, पावर शुड बी अ होल नंबर, पावर होल नंबर होनी चाहिए। भाई पावर होल नंबर नहीं है, -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए पावर भी होल नंबर नहीं है, और पावर अगर होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है पर पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है? 5/x + 7 भैया हो सकता है पॉजिटिव पावर है। नहीं नहीं नहीं, गलती कर रहे हो आप, यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर कोई पावर x अपॉन में है तो इस x को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा क्या हो जाएगी इसकी पावर? -1। क्या हो जाएगी? -1, ठीक है, +7, इसकी पावर क्या हो गई? -1। क्या होगी पावर इसकी? -1। और जहां भी पावर अगर नेगेटिव होगी, पावर अगर हुआ था, पावर अगर माइनस की होगी, है ना, पावर क्या होगी? माइनस की, तो होल नंबर नहीं होगी। और जब पावर होल नंबर नहीं है तो वो क्या हो गया? वो हमारा पॉलिनोमियल भी नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, ये क्या नहीं है हमारा? पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या आपको क्लैरिटी मिली? मिली ना क्लैरिटी अच्छी तरीके से? पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टर्म क्या होती हैं, एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। अब सिंपल आते हैं हम लोग उसी पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने के लिए कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं आपके, है ना, कि टाइप्स कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं आपके। तो हमारे पॉलिनोमियल जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बस 15 मिनट। आते हैं ना, सॉरी ना, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। देखिए आगे देखिए, इसमें एक हमारा क्या हुआ, हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद एक टर्म हमें पढ़ना है, इसका नाम क्या है? डिग्री। क्या नाम है इसका? डिग्री। डिग्री क्या होती है भाई? डिग्री मीन्स क्या होता है? ठीक है, हमने आपसे पढ़ा, मैंने आपको बताया पावर के बारे में। पावर मीन्स कि जिसका उतनी बार मल्टीप्लाई करना, मैंने लिखा यहाँ पे x⁻²। इसका मतलब ये हुआ x का अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई होना, इसको बोलते हैं सिंपल पावर। डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर। फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x⁻², 4x + 7। यहाँ पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पावर कितनी है? 0 है। तो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? तो इस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो डिग्री सिंपल मीन्स मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर या फिर मैक्सिमम पावर, कि उस पॉलिनोमियल की पूरी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर क्या होगी। तो उस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर क्या है? इसकी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गई? 2। और मैक्सिमम पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 2। डिग्री सिंपल मींस मैक्सिमम पावर। क्या होता है डिग्री मींस? मैक्सिमम पावर। ठीक है, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, 3x⁴ + 7x³ + 2x + 7, इसमें डिग्री क्या होगी? अगर आपको समझ में आया डिग्री क्या होती है प्लीज कमेंट, है ना। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, सेल्फ क्लासेस के अंदर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। हाँ, क्लैरिटी आपको मिल रही है। ठीक है, इस टाइम स्टेशन के साथ में क्या करना है आपको? मेंशन करना है कि डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की। चलिए सर, नेक्स्ट पार्ट में या फिर अगले पार्ट में शायद मैं करा दूँ उसको, या फिर कमेंट में इसका आंसर दे दो आपको, है ना, जो कहेगा। ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी? ठीक है, डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर। ठीक है, सिंपल सी बात। एग्जाम्पल और लेता हूँ डिग्री आपके सामने, 3x³ 4x² + 5x + 7। मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। यहाँ पावर कितनी है? 2। यहाँ कितनी है? 1। यहाँ कितनी है? 0। इसमें मैक्सिमम पावर क्या हो गई? 3। उसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। ठीक है, अच्छा, इसी डिग्री के भ्याप पे, इसी डिग्री के भ्याप पे हमने क्या किया है? पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में क्या किया? क्लासीफाई किया है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो दे रखे हैं यहाँ पे आपको, वो ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री दे रखा है। अच्छा, क्या दे रखा है आपको? यहाँ दे रखा है आपको लीनियर पॉलिनोमियल। क्या दे रखा है आपको? लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, आपको डिग्री की डेफिनेशन दे रखी है या नहीं दे रखी है? आप लिख लीजिएगा नोट्स में। हाँ, दे रखा है, आगे दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सो रफ करता हूँ ना अभी कभी।
ये जो लिख रखा है मैक्सिमम पावर डिग्री की, मैक्सिमम डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, कि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है ना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज नोन एज इज कॉल्ड डिग्री। एग्जाम्पल दे रखा है आपको कि अगर इसमें देखो पावर, इसमें डिग्री पावर कितनी है 0, उसमें 1 2 3, तो मैक्सिमम पावर क्या है इसमें 3 है, और मैक्सिमम पावर को हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से नोट कर लेना डिग्री की डेफिनेशन पूरी तरीके से। ठीक है, आगे इसी डिग्री के बिहाफ पे 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं आपके। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री यानी किसी पॉलिनोमियल की अगर मैक्सिमम पावर 1 होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x + 7, इसमें 7 की पावर कितनी है 0, 3x की पावर कितनी है 1, तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या हुई 1, और तो इसमें डिग्री भी क्या हुई 1। जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 1 होगी, डिग्री 1 होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल या फिर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल को लिखने का एक वे होता है, एक तरीका होता है, यानी उस वे में से लिखा जाता है। तो इसे लिखने का वे, उस वे को बोलते हैं हम लोग, एक वर्ड यूज करते हैं उस वे के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म सिंपल मीन्स उस पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका, उसका रूप। ठीक है, वो क्या होता है ax + b। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग ax + b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे हमारा a और b क्या है, कांस्टेंट। क्या है हमारा a और b, कांस्टेंट। देखो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को किस वे में लिखा है, इस वे में लिखा है। यहाँ पे 3 और 7 क्या है हमारे, कांस्टेंट है। क्या है हमारे 3 और 7 कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अगला क्या है आपका पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है अगला आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिंपल मींस ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। एग्जांपल 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 3x² + 4x + 7। यहाँ देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है ना, डिग्री कितनी होगी 2 होगी, है ना। और जिसकी डिग्री 2 हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका वे क्या होता है लिखने का, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक है, अगला क्या है हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वर्ड से समझ में आ रहा है क्यूब, है ना, पढ़ा होगा अपने, स्क्वायर क्यूब्स पढ़े होंगे 7th 8th में। तो क्यूब मीन्स 3, है ना। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, डिग्री कितनी हो इसकी 3 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल 3x³ 4x² 5x + 7। ठीक है, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, तो 3 है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसे लिखने का तरीका कैसा होगा, इसका एसएफ क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पे देखो a b और c हमारी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो a b c और d ये हमारे क्या है, कांस्टेंट है। बोलो यहाँ तक क्लियरिटी मिली, इसे नोट करने वाली से फास्ट। अच्छा हुआ क्या था ना, जो हमने पहला वीडियो शूट किया था ना अपना इस चैनल के ऊपर, ठीक है, हमारे इस चैनल के ऊपर एनसीईआरटी सॉल्वर के ऊपर पहला वीडियो था ना, उसमें क्या था, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट में इसमें 2-3 कमेंट मैंने देख रखे हैं, तो उस कमेंट को भी मैं बताऊंगा आपको, उनको धन्यवाद करूंगा कि आपने इतना सपोर्ट किया है ना, आप चाहते हो। तो थैंक यू फॉर ऑल, है ना, जिन्होंने इतने अच्छे कमेंट किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। बस एक ही चीज़ चाहिए आप लोगों से ना, मैं डेली पर डे आपकी वीडियोस देता रहूँगा आप लोगों के लिए। बस एक चीज़ चाहिए आपको ना, प्लीज़ अगर थोड़ा बहुत आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, प्लीज़, मैं इससे क्या होगा, मुझे लगेगा हाँ मुझे करना चाहिए इस वर्क को, मैंने इसके ऊपर वर्क अपन करना चाहिए, वरना मेरा मोटिवेशन भी डाउन होगा कि भाई कोई सपोर्ट नहीं है तो कोई क्या ही करना चाहिए इसको ना। प्लीज़ है ना, लगता है आपको तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करना, शेयर करना, है ना, सब्सक्राइब भी कराना चैनल को। जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ही चैनल बना हुआ पूरी तरीके से। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया नहीं था ना। आगे क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या जब क्वेश्चन आपका एक टॉपिक क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। लोग यहाँ ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर क्या यूज हुआ, पॉलिनोमियल, क्या हुआ, ऑफ मीन्स का, जीरो मीन्स जीरो, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं लगा 3x + 7, या फिर मैंने सिंपल लिखा x + 5। ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, पावर 1 है, पावर 0 है, पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल है। मैं ऐसी कोई वैल्यू पूछ रहा हूं जो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे।
उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल को जीरो करना, पॉलिनोमियल को जीरो करना, पॉलिनोमियल को जीरो करना। तो क्या पुट करूँ यहाँ पे मैं, तो अगर मैं x के यहाँ पे -5 पुट कर दूँ, -5 पुट कर दूँ, तो -5 + 5 क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल हमारा जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या हो गया इस पॉलिनोमियल का, ये -5 जीरो, इसी को बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल को जीरो कर देना, है ना। तो अगर ये तो आपने डायरेक्ट निकाल लिया, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने 3x + 5, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ उसका जीरोस क्या होगा, ऐसी क्या वैल्यू मैं पुट करूँ कि इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को वैल्यू क्या कर दे, जीरो कर दे, तो थोड़ा आप सोच पाओ, ठीक है। उसको निकालने का तरीका सिंपल ये होता है कि सिंपल सी बात, आप इस पॉलिनोमियल को बराबर जीरो रख दो। आप चाहते हो ना कि हम क्या करें, इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दें, जीरो बराबर रख दो, भाई सिंपल सी बात। यहाँ से 3x = +5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, x कितना होगा, -5/3, x की वैल्यू क्या हो गई, -5/3। अगर इस पॉलिनोमियल में -5/3 यानी 3x + 5 में -5/3 -5/3 पुट करूँ, +5, 3 कैंसिल, -5 + 5, तो क्या हो गया ये हमारा पॉलिनोमियल, जीरो। तो -5/3 क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल क्या है, जीरो। ऐसी कोई वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल क्या कर दे, जीरो कर दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा भैया समझ में तो आ गया था ना, ठीक है। एक चीज ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर द वैल्यूज ऑफ x, x की वो वैल्यूज वेयर द पॉलिनोमियल बिकेम जीरो, जहाँ पॉलिनोमियल हमारा जीरो बन जाए या फिर जीरो हो जाए, ठीक है। एग्जांपल ये दे रखा है आपको कि 3x - 3 हो और x की वैल्यू अगर आप क्या पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 3 - 3 क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। यहाँ से पॉलिनोमियल क्या बन गया हमारा, जीरो बन गया। -3 क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ दे रखा है आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज। जीरो का ज्योमेट्रिक मीनिंग मतलब सिंपल सी बात यह है कि ग्राफ अगर दे रखे हो आपको कोई भी, है ना, ग्राफ में अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दे रखी हो किसी भी पॉलिनोमियल की, तो वहां आप कैसे बता पाओगे कितने जीरो होंगे इसके। सिंपल सी बात, मेरा एक चीज याद रखना कि डिग्री = जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। भैया समझ नहीं आया क्या कह रहे हो आप, अब आ जाएगा। देखो मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इस वाले पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है इसकी, 1, तो इसके जीरो कितने होंगे, 1, नहीं केवल x + 5 इस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है तो इसका जीरो भी 1 ही होगा, नहीं केवल ऐसी एक ही वैल्यू होगी जो इस पॉलिनोमियल क्या कर पाएगी, जीरो कर पाएगी, क्या कर पाएगी इसको, जीरो। वहीं अगर आपसे मैं क्वेश्चन ले लूँ एक आपके सामने, क्या ले लूँ, आपके हम छोटा सा क्वेश्चन ले लूँ मैं आपके सामने एक, कि भाई एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, इसे रफ करता हूँ ना यहाँ से, हाँ रफ कर दें, रफ कर दें, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं ना। मान लीजिए आपके सामने एक पॉलिनोमियल है ये वाला, x² - 5x + 6, ये कोई पॉलिनोमियल आपके सामने, इसकी डिग्री कितनी है, 2। अब आपसे पूछ जाए ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी, यहाँ x का पुट करूँ कि इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दें, तो मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतनी ही उसके जीरोज होंगे, उतनी ही उसकी उतनी ही वैल्यू होंगी जो उस पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। जैसे इसकी डिग्री कितनी थी, 1 थी, तो केवल और केवल इस, है ना, इस वर्ल्ड के अंदर केवल एक ही ऐसी वैल्यू है -5 जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर देगी, जीरो कर देगी, ठीक है। लेकिन यहाँ की डिग्री कितनी है, डिग्री यहाँ पे कितनी है, यहाँ डिग्री है आपकी 2, तो ऐसी दो वैल्यू होंगी जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर देंगी, जीरो कर देंगे। भाई दो वैल्यू कैसे होंगी, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और जितनी डिग्री होती है उतनी क्या होते हैं उसके जीरोज होते हैं। तो भैया कैसे होते हैं जीरोज, तो सुनो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालना सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से लेना मेरी बात को स्टेप बाय स्टेप। सिंपल स्टेप यही है आपके किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालने का पहला स्टेप, है ना। पहला स्टेप आपका यही कहता है, स्टेप 1 कि मल्टीप्लाई करो a × c, ये a × c मतलब मैं आपको बताया था ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसको किस फॉर्म में होगा, वो इस भी में होगा ax² + bx + c। a क्या है, x² कोफिशिएंट, c क्या है, लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई अगर 6 से करूंगा तो क्या आएगा आपका, 1 का मल्टीप्लाई अगर 6 से करूंगा तो क्या आएगा आपका
6 आएगा, 1 × 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप 1। ये क्या हो गया आपका स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 क्या कहता है आपसे कि ए का मल्टीप्लाई करो भाई सी से, यानी भाई जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट सी से। तो इसके आगे 1 है, ए सी है 6 है, 1 × 6 कितना होगा 6 होगा, है ना। जो आपका ए सी का मल्टीप्लाई आया उसकी क्या करो आप फैक्टर करो, सिंपल सी बात। स्टेप 1 आपको क्या करना है, ए का मल्टीप्लाई करना है सी से, जो मल्टीप्लाई करने का वैल्यू आएगी आपकी उसके आपको क्या करने हैं फैक्टर करने हैं। 6 क्या करने हैं मुझे फैक्टर, 2 3 और 3 1, क्या कर लिया मैंने यहाँ से 6 के फैक्टर कर लिए। 6 के फैक्टर क्या है 2 और 3, जो भी आपने फैक्टर करे हैं वहां से पेयर सेट करो। पेयर ऐसे सेट करो, पेयर ऐसे सेट करो कि प्लस और माइनस करने में क्या आ जाए, प्लस और माइनस करने में क्या आ जाए, प्लस और माइनस करने में आपका आए क्या, प्लस और माइनस करने पे पॉलिनोमियल ठीक है क्या हमारा, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे निकाल सकता हूँ इस पॉलिनोमियल को x⁻2 x⁻−3, ठीक है, x² - 3x - 2x + 6, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या कहता है, ए और सी का मल्टीप्लाई करो, जो कि हमने कर लिया भाई। क्या आया दोनों का मल्टीप्लाई 6 आया, 6 कर लो फैक्टर, फैक्टर कर लिया, ठीक है। ऐसे कोई भी पेयर सेट करो जो प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए बीच वाला टर्म, क्या आ जाए बीच वाला, क्या आ जाए बीच वाला, और मल्टीप्लाई करने पे जो आपका एक्चुअल मल्टीप्लाई है वो आए, प्लस माइनस करने पे बीच वाला टर्म आए, और मल्टीप्लाई करने पे उन नंबर्स को जो आपका एक्चुअल मल्टीप्लाई है, जो 6 से एक्चुअल मल्टीप्लाई आपका ना वो आए। तो मैंने सेट किए जोड़े आपके 2 और 3। तो अगर मैं x² माइनस का 2 + 3 कर दूं ना, x को बाहर ले लूं, 2 + 3 क्या होगा 5 होगा, और 2 × 3 करूंगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। हमारा एक्चुअल मल्टीप्लाई क्या है +6, और 2 × 3 क्या आया +6, ठीक है, +6 यहाँ पे ना। इतना करना है बस आपको। स्टेप 1 में ए और सी का मल्टीप्लाई करना है, देन जो आपको मल्टीप्लाई आया उसके फैक्टर करने हैं, उस फैक्टर में से ऐसे पेयर सेट करने हैं कि प्लस और माइनस करने में बीच वाला आ जाए, प्लस और माइनस करने में बीच वाला आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे जो आपका एक्चुअल मल्टीप्लाई है वो आ जाए। भैया थोड़ी सी क्लैरिटी कम से कम हुई है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस चीज़ का, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू, नेक्स्ट पार्ट में मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा बहुत सारे, तो उसके अंदर मैं इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, पक्का क्लैरिटी मिलेगी आपको इस चीज़ की, है ना। अब ये क्वेश्चन और ले लूँगा चाहे मैं, है ना, मुझे पता है कहाँ क्लैरिटी मिलेगी, कहाँ क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, आई नो वेरी वेल। यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई से करूँगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, एक्स से करूँगा इसे तो 2x हो जाएगा, ठीक है, माइनस के एक्स, माइनस से किया तो -2 हो गया, एक्स से किया तो 2x हो गया, सिंपल सी बात, दोनों को लेकर चल रहा हूँ, देखो ध्यान सुनो, माइनस से किया -2, एक्स से किया 2x हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ माइनस का प्लस से करूँगा 3 हो जाएगा, माइनस का वो भी, एक्स से करूँगा 3x हो जाएगा, +6। इतना करना है आपको थर्ड स्टेप में, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है एक्चुअली दोनों तरफ से, इस तरफ से भी इस तरफ का भी, ये करना तो आता नहीं है, तो ऐसा करना नहीं आता आपको, तो एक काम कर लिया करना है ऐसे क्वेश्चन में, आप इस -x को थर्ड स्टेप में इस तरफ लिया करना, -x 2 + 3 + 6, ठीक है। अब सही है ना, x मल्टीप्लाई में भी x मल्टीप्लाई पहले भी था, तो आप -x का पहले करो उससे मल्टीप्लाई, x² माइनस का 2x, माइनस कैसे करेंगे तो माइनस का 3x प्लस का 6, ठीक है। तो क्या आया आपका आया x² माइनस का 2x माइनस का 3x और प्लस का 6। अब इन दोनों में जोड़े सेट करो, x यहाँ भी है, तो इस इन दोनों से कॉमन लो ना। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको कॉमन लेना है, पहले दोनों में से कॉमन लेना है, फिर दूसरे दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद जो आपके ब्रैकेट में बचेंगी चीजें, वो ब्रैकेट वाली चीजें आपकी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। कॉमन लेने के बाद में जो चीजें ब्रैकेट में बचेंगी आपकी, वो चीजें क्या होनी चाहिए आपकी सेम होनी चाहिए। तो x आपने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा x -2 बचा, यहाँ क्या आपने कॉमन लिया माइनस का 3 कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस का 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी है, 3 तो भैया समझ में आ गया, 3 कॉमन लेना है मुझे, है ना। कॉमन क्या होता है भैया, कॉमन सिंपल मीन्स ऐसी कोई वैल्यू लेनी है आपको बाहर जो दोनों में हो, उसमें x इसमें भी है इसमें भी है, बाहर ले लिया, क्या बचा x -2 बचा। अब यहाँ देखो -3 कॉमन क्यों लिया, 3 कॉमन तो 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी है, 3 × 2 6 आएगा ना, 3 यहाँ भी छुपा हुआ है, -3 क्यों लिया भैया। अगर मैं सिंपल 3 लेता बाबू तो यहाँ क्या बचता -x और यहाँ क्या बचता +2, लेकिन जब मैं -x और +2 यहाँ बचता ब्रैकेट में -x और +2, क्या ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम हो पाता, नहीं हो पाता ना। तो मेरे दिमाग में ये थिंकिंग आई कि ब्रैकेट सेम करने हैं, ब्रैकेट सेम कब होंगे जब माइनस कॉमन ले लूँगा। अब किसी से भी अगर माइनस बार ले लूँ ना, किसी भी अगर 2 टर्म्स से माइनस बार ले लूँ तो उन टर्म्स के जो साइन होते हैं हमारे वो क्या हो जाते हैं चेंज। तो माइनस से मैंने बाहर लिया तो अंदर के जो साइन है हमारे क्या हो जाएंगे
चेंज, यहाँ से x बचा प्लस का, माइनस बार आ गया, यहाँ से प्लस का और माइनस का 2 बचा। देखो ना, x बार -3 बार आ गया तो केवल x बचेगा, कोई प्लस का, क्योंकि माइनस वाला लिया तो अंदर के साइन चेंज, अगर कोई माइनस का है अंदर तो वो प्लस का होगा, अगर कोई प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का 6 था तो 3 तो बाहर आ गया, 2 बचा, 2 भी किसका बचा, माइनस, क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया, माइनस वाले लिया तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। दोनों ब्रैकेट सेम है तो x - 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, x - 3। ठीक है, दो फैक्टर आगे से क्या आ गए, x - 2 x - 3। फिर दो वैल्यू दिखाओ, मैं दो वैल्यू कौन सी होंगी जो उसको जीरो कर देंगी, वो जानना है बस हमें तो। ठीक है, तो ऐसी कौन सी दो वैल्यूज होंगी जो उसको क्या कर देंगी, जीरो कर देंगी। इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को ऐसी दो वैल्यू कौन सी होंगी जो क्या कर देंगी, जीरो कर देंगे। ठीक है, तो देखो x - 2 तो इक्वल टू जीरो रखना है, ऐसे x वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 2। x - 3 को इक्वल टू जीरो रखेंगे, यहाँ से x वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 3। तो x के इक्वल 2 है, x के इक्वल 3 है। अगर 2 को यहाँ पुट करूंगा मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर, पॉलिनोमियल क्या है आपका, x² माइनस का 5x प्लस का 6। 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 क्या होगा, ये 4 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6 क्या हो गया, ये 0। यहाँ 3 पुट करो इसी पॉलिनोमियल के अंदर, 3 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6, ये कितना हुआ, 9 माइनस 15 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6 कितना हुआ, ये 0। यहाँ भी 0 हो गया, प्लस 3 वैल्यू पुट करने पे और 2 वैल्यू पुट करने पे क्या हो गया, 0 हो गया। देखा नहीं क्या आपको, तो सॉरी यार। ठीक है, तो आप पुट करना, वैल्यू खुद सेल्फ पुट करना है, 2 वैल्यू पुट करना उस पॉलिनोमियल के अंदर, देखना फिर 0 हो जाएगा, 3 वैल्यू पुट करना, देखना फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जितनी वैल्यू जितनी डिग्री उतनी ही जीरोज, जितनी डिग्री उतनी ही जीरोज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो कैसे निकालते हैं, पहले आपको कोफिशिएंट a और जो कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है और c का मल्टीप्लाई करना है, उनकी फैक्टर करने हैं, फैक्टर में जोड़े सेट करने हैं, प्लस और माइनस करने पे आ जाए बीच वाला, और मल्टीप्लाई करने पे जो आपका एक्चुअल मल्टीप्लाई है वो आ जाए। क्लियर, कुछ और समझ में नहीं आया हो आपके, प्लीज थोड़ा बैक करना, दोबारा देखना, आ जाएगा आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जब पार्ट हमारा आएगा, इससे लंबा नहीं खींच रहा हूँ इस पार्ट को, ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अच्छे से चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन करोगे बहुत सारे तो आपको क्लैरिटी और अच्छे से मिलेगी, करते कैसे ऐसे है ना, पक्का क्लैरिटी मिलेगी आपको, पक्का, मेरा प्रॉमिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ बात चली थी ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज, किसी भी ग्राफ को देखते हुए हम कैसे बता सकते हैं कितने जीरोज होंगे इसके, तो यहाँ लिखा भी हुआ है आपका, सिंपल सी बात। जिसमें मैं 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, कि अगर कोई भी आपको ग्राफ दे रखा है, जितनी बार भी है ना, जितनी बार भी पॉइंट्स वेयर द लाइन क्रॉसेस एक्स एक्सिस, जितनी बार भी कोई लाइन एक्स एक्सिस क्रॉस कर रही होगी उसके उतने ही जीरो होंगे। समझ नहीं आया क्या कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ग्राफ है आपके पास ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है, तो इस ग्राफ में देखो आप कि इस एक्स एक्सिस को, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस एक्स एक्सिस को इस ग्राफ ने कितनी बार टच किया, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, कितनी बार टच किया, 3 बार। जितनी बार भी कोई भी लाइन है ना एक्स एक्सिस को टच कर रही हो, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा उसके उतने ही जीरोज होंगे, 1 2 3, कितने जीरोज होंगे इसके, 3 जीरोज होंगे। कितने होंगे, 3 जीरोज होंगे इसके। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे कोई लाइन है, इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया, एक बार, तो कितने जीरोज होंगे इसके, 1 जीरो होगा। कितना होगा इसका, 1 जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिखा हुआ फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल पॉइंट्स वेयर लाइन क्रॉसेस एक्स एक्सिस, है ना, फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला वेयर पैराबोला कट एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ पैराबोला। ये कह रहा है कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी आपकी, तो लीनियर इक्वेशन कितने जीरो होंगे, 1 जीरो होगा, डिग्री 1 है उसकी, तो केवल ऐसा दिख रहा होगा उस ग्राफ कोई भी, वो ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा होगा। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका, तो वहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका ग्राफ इस शेप का होगा, लगा लगा इस शेप का। यहाँ पे एक बार टच किया, यहाँ पे 2 बार टच किया, एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ किया, कितने टच किया इसने एक्स एक्सिस को, 2 बार। जितनी बार भी एक्स एक्सिस को टच करेगा उतनी ही उसे क्या होंगे, जीरोज होंगे। ठीक है, कितनी बार किया, एक बार, 2 बार, और क्लैरिटी क्वेश्चन से मिलेगी। ठीक है, तो इस शेप जो आपकी शेप बन के आई है, इस शेप का नाम क्या है, पैराबोला। ये पैराबोला, पैराबोला क्या है, पैराबोला सिंपल एक शेप का नाम है, पैराबोला, हाइपरबोला, एक्लिप्स, है ना, इन चीजों की आपको और क्लैरिटी क्लास 11 में मिलेगी। क्लास 11 में चैप्टर आपको पढ़ने में मिलेगा, उस चैप्टर क्लास 11 के ना उस चैप्टर में आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी, व्हाट इज पैराबोला, व्हाट इज हाइपरबोला, और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी आपको। ध्यान रखिएगा, इस शेप का नाम पैराबोला है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आपकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, तो 2 बार टच करेगा, और 2 बार टच करने के बाद जो शेप बनाएगा उस शेप का नाम क्या होगा, पैराबोला। ठीक है,
अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको है इस तरीके से होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका ना, उसके अंदर ए क्या है कोफिशिएंट है, बी क्या है कोफिशिएंट है, सी क्या है एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट है। तो इन कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है? अच्छा, इसकी डिग्री कितनी है 2, कितनी एक्स की वैल्यू होंगी 2 होंगी, 2 वैल्यू होंगी एक्स की, एक कुछ होगी एक कुछ होगी, ठीक है। जो भी वैल्यूज होती हैं उनको हम लोग इस चैप्टर के अंदर अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा ये क्या है अल्फा बीटा? अल्फा एक ऐसा लेटर है, बीटा एक ऐसा लेटर है, अल्फा और बीटा से नोट करने वाले में। अल्फा बीटा होता क्या है? अल्फा बीटा बाबू, अल्फा बीटा ग्रीक लैंग्वेज के 2 लेटर्स होते हैं। अल्फा बीटा ग्रीक लैंग्वेज के 2 लेटर होते हैं, ग्रीक में लैंग्वेज चलती है ना, तो वहां पे अल्फा बीटा गामा है ना डेल्टा, इस तरह से लेटर्स होते हैं बहुत सारे। वहीं से 2 लेटर लिए गए हमने, अल्फा लिया है एक बीटा लिया है। इससे हम नोट करते हैं किसी भी एक्स की वैल्यू को। भैया अल्फा बीटा से क्यों करते हैं और किसी से क्यों नहीं करते? अल्फा बीटा में ऐसा क्या है, आप चाहो तो किसी से भी कर लो, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग है ना, ग्रीक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने है ना, उनके अकॉर्डिंग हमने इसको मान रखा है अल्फा बीटा। घबराने की बात नहीं है, आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने सिखाया आपको। एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसकी 2 वैल्यू आई थी, एक वैल्यू आई थी आपकी क्या +2, एक वैल्यू आई थी +3, +2 और +3। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक को मैंने अल्फा मान लिया, 2 आए 3 आए कुछ भी आए तो अल्फा मान लिया इसको मैंने ना, एक को मैंने क्या मान लिया बीटा मान लिया, ठीक है। यही पूछ रहा है कि ये क्या होंगे हमारे, ये होंगे हमारे जीरोज, ठीक है। कहाँ के लेटर हैं? ग्रीक के लेटर, ग्रीक के। कि आपको बताना है कि कोफिशिएंट जो है इसमें ए बी सी, ये हमारे क्या है कोफिशिएंट। इन कोफिशिएंट्स और ये जीरो जो आए हैं इनके बीच में कुछ संबंध होता है क्या, कुछ रिलेशन होता है क्या इनके बीच में? हाँ होता है भाई, होता है भाई, है ना। वो क्या होता है? पहला रिलेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पहला इक्वेशन रिलेशन होता है आपका कि अल्फा जो आपका पहला जीरो आएगा प्लस करोगे उसमें बीटा, अल्फा पहला जीरो और दूसरा जीरो बीटा को अगर आप प्लस करोगे तो वो इक्वल टू होगा माइनस का बी अपॉन ए के, माइनस का बी अपॉन ए के। माइनस का बी क्या है? बी क्या है? बी क्या है? बी इसका कोफिशिएंट है एक्स का, ये क्या है एक्स का 0 कोफिशिएंट है। दूसरा होता है आपका कि इन जीरोस का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करोगे तो होगा सी अपॉन ए के, क्या होगा सी अपॉन ए के। सी क्या है? लास्ट वाला नंबर, ये क्या है ये वाला नंबर। क्लियरिटी? अच्छा, लिखा भी हुआ है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू प्लस सी बाई ए। भैया क्लियरिटी थोड़ी सी कम से कम हो पा रही है, ऐसा लग रहा है प्रैक्टिस की नीड है हमें ना, तो सारी जो प्रैक्टिस नीड है ना आपकी नेक्स्ट पार्ट में क्लियर हो जाएगी। वैसे बता रहा हूँ एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसमें हर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पक्का प्रॉमिस करता हूँ आपसे, उसमें आपकी सारी क्लियरिटी दूर होंगी ना। प्लीज़ उस पार्ट को जरूर देखना, ठीक है। इसके बाद दोनों रिलेशन आपको याद रखने, लिख लीजिए ना, नोट कर लीजिए इस दोनों रिलेशन को, एक वाला ये वाला नोट्स में होना चाहिए आपको अच्छे से। 2 रिलेशन होते हैं किसी भी कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट के बीच में। अच्छा, यहाँ क्या है कि पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर कुछ आइडेंटिटीज आपकी यूज हो सकती हैं, उन आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है, ठीक है। पहली आइडेंटिटी क्या है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दूसरा क्या होता है? एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तीसरा क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक दो चीज़ और याद रखना आप चाहो तो, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब वो क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। एक और याद रखना, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये क्या होता है भाई? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। एक और याद रखना, बहुत सारी आइडेंटिटी है लेकिन मेन में लिखा रहा हूँ सब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये होता है एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। एक और याद रखना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, होता है एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक और याद रखना चाहो तो, सर लास्ट चाहो तो एक और याद रखना, कलर ही चेंज नहीं किया हमने तो भाई, अब क्या करेंगे, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आप चाहो तो इन सारी आइडेंटिटीज को याद रखना, ये सारी आइडेंटिटीज अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज हो जाएंगे, ठीक है। लिख लीजिए सारी आइडेंटिटीज को, 9th क्लास के अंदर आप इसके लिए अपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो लिख लीजिए सारी आइडेंटिटीज, किसी क्वेश्चन में कहीं भी यूज होती है ना, बहुत कॉमन आइडेंटिटीज होती है मैथ के अंदर, ये लिखाई मैंने आपको, ठीक है।
तो ये ले रखा है पॉलिनोमियल की आइडेंटिटीज, पॉलिनोमियल के अंदर ये आइडेंटिटीज यूज हो सकती हैं आपकी, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं सारी की सारी, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट में आती हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर ना, जल्दी से। ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़ते जल्दी से हम लोग, टाइम बहुत हो रहा है। ठीक है भाई, यहाँ क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा चैप्टर हमने फिनिश किया, पूरा का पूरा चैप्टर हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया। अगर चैप्टर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा प्लीज़ थोड़ा सा भी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर में लेने वाला हूँ, आप सारे क्वेश्चन चैप्टर लेने वाला हूँ, ठीक है, सारी सीरीज कंप्लीट करूँगा आपकी बोर्ड तक। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, है ना, जितने भी दोस्त हैं आपके साथ क्लास के अंदर उन सबसे बोल देना कि सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हर वीडियो जो आप उनके पास आए उनकी नोटिफिकेशन को पहुँचे और वीडियो को वो देखें, है ना। मैं पूरे अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, छोटी सी मेरी तरफ से कोशिश है ये, शायद आपको पसंद आए, है ना। तो पसंद आने के बाद ये करना है बस आपको, सिंपल सी बात, एनसीईआरटी सॉल्वर को ऐसे पुट करना है आपको, है ना। थोड़ा सा नीचे आ सकता है चैनल हमारा एनसीईआरटी और स्मॉल में सॉल्वर, अभी सब्सक्राइबर कम है, आप चाहो तो इसे टॉप पे ले जा सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, आप चाहो तो टॉप पे ले जाओ, आप चाहो तो इसे नीचे रखने दो, ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्वर, ठीक है। देन प्रेस द बेल आइकन, एक घंटे का बटन होता है, बेल आइकन होता है, ठीक है, तो इसे प्रेस कर सकते हो, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आप कमेंट कर सकते हो जो भी आपको पसंद आया हो इस चीज़ में, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर कमेंट कर सकते हो, और जो भी पसंद आया हो आपको वो भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक बहुत ही प्यारा कमेंट था, उसको जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने, क्या था। दो सेकंड ना, 2 सेकंड, बस 2 सेकंड। एक एक भाई हैं, भाई थैंक यू सो मच, इनका नाम है अभय पाल सिंह, बहुत थैंक यू, है ना, अपने दिल से थैंक यू आपको, है ना, कि आपने इतना वो किया। इन्होंने लिखा है, दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ क्लियर फोकस मैथ कंटेंट आई वाज होपिंग टू फाइंड टू एनीवन वाचिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर इन दिस वीडियो, दिस टीचर डिजर्व वे मोर सब्सक्राइबर, ग्रेट जॉब पंकज भैया। तो थैंक यू सो मच, बस मैं टीचर तो नहीं हूँ लेकिन मैं आपका एक हेल्पर जरूर हूँ, है ना, आपको साथ हेल्प करने वाला हूँ तो हूँ, आपको अपना भाई मानता हूँ सब लोगों को, ठीक है। तो प्लीज़ आपने जो लिखा आपके थैंक यू ना, थैंक यू सो मच, मेरा मन भी कर रहा था इनका नाम लूँ और उनको बोलूँ मैं थैंक यू, ठीक है। इसके अलावा एक गविंद्र हैं, तो प्लीज़ इनको भी थैंक यू, इन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है, गुड। तो सबसे पहले इन सबको थैंक यू ना, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, तो थैंक यू आखिरी बार, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच।